अगर कल का आपका फोन टूट जाए, जॉब चली जाए या आपको हॉस्पिटल जाना पड़ जाए, तो क्या आपके पास एक इमरजेंसी फंड है? अगर नहीं है तो आज का वीडियो आपके लिए लाइफ सेविंग है। जी हां, इंडिया में 70% लोग इमरजेंसी में लोन लेते हैं या क्रेडिट कार्ड स्वैप करते हैं। इसलिए नहीं क्योंकि उनके पास इनकम नहीं होती, बल्कि इसलिए वो करते हैं क्योंकि उनके पास एक इमरजेंसी फंड नहीं होता। इस वीडियो के एंड में जानोगे इमरजेंसी फंड क्या होता है, कितना इमरजेंसी फंड होना चाहिए और इमरजेंसी फंड जीरो इनकम पे भी कैसे बनाते हैं और इमरजेंसी फंड कहां रखना चाहिए। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। अगर आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ। चलो स्टार्ट करते हैं। इमरजेंसी फंड क्या होता है? इमरजेंसी फंड कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, इमरजेंसी फंड कोई इंश्योरेंस नहीं है। यह सिर्फ एक काम करता है कि अगर आप प्रॉब्लम में होते हो तो आपको ये पैनिक से बचाता है। जैसे कि अगर आपकी जॉब चली गई, आपको मेडिकल इमरजेंसी हुई या आपका बिजनेस लॉस हो गए या आपको फैमिली में कोई इमरजेंसी आ गई। इमरजेंसी फंड का मतलब सिंपल सा होता है कि ऐसा पैसा सिर्फ जो मुसीबत के दिन काम आए। अब बात करते हैं बहुत वैलिड पॉइंट, इमरजेंसी फंड कितना होना चाहिए। अगर आप जॉब करते हो तो आपके पास 6 मंथ का इमरजेंसी फंड होना चाहिए कि आपकी जॉब अगर चली गई तो आपके पास 6 मंथ का इमरजेंसी फंड होगा, तो आप कभी भी आप पैनिक नहीं होगे। और अगर आप बिजनेस करते हो या आप फ्रीलांसर हो तो आपके पास 9 से 12 महीने का इमरजेंसी फंड होना चाहिए। वो स्टाफ के लिए, बिगिनिंग में जो भी एक्सपेंसेस होते उनको मैनेज करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल समझते, अगर आपका मंथली खर्चा 15,000 है तो आपके पास इमरजेंसी फंड होना चाहिए 15,000 इक्वल टू 6 मंथ, यानी 15 छक्का 90, यानी 90,000 आपके पास इमरजेंसी फंड होने चाहिए। एक रूल नहीं है, बट एक मैं आपको एक मेथड बता रहा हूं कि इमरजेंसी फंड कैसे मैनेज करते हैं। इमरजेंसी फंड ये इनकम के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ये एक्सपेंस खर्चों के ऊपर डिपेंड करता है। अब मैं बात करूंगा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर अभी आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं हुआ तो उनको बनाने के 3 तरीके हैं, 3 स्टेप हैं। पहला, एक स्मॉल इमरजेंसी फंड बनाना कोई हीरो बनाने का गेम नहीं है। ये 500 रुपए से भी स्टार्ट हो सकता है। जैसे कि मान लेते हैं कि इमरजेंसी फंड बनाने के लिए पर डे अगर आप 20 रुपए सेव करते हो तो महीने के 600 रुपए बन जाते हैं, और अगर आप 50 रुपए करते हो तो महीने के 1500 रुपए बन जाते हैं। दूसरा स्टेप क्या होता है? ऑटोमेटिक सिस्टम बनाओ। जब भी आपकी इनकम आती है तो सबसे पहले आपको इमरजेंसी फंड में आपको पैसे रखने हैं, बाद में बाकी की चीजें आप मैनेज करो। तीसरा जो स्टेप होता है, एक्स्ट्रा पैसे जो हैं वो कहां जा रहे हैं वो उनको आप ट्रैक करो। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं वो पैसे कैसे खर्च करते हैं, इमरजेंसी में उनको जब काम की जरूरत पड़ती है तो नहीं मिल पाते हैं, तो वो पैसा एक्स्ट्रा कहां जा रहा है? सबसे ज्यादा जोमैटो, स्विगी, इसको कम करो। जो भी आपने सब्सक्रिप्शन लिए हैं उनको भी आप बंद करो। यूजलेस शॉपिंग बंद करो। इमरजेंसी के टाइम पे आप जो नेटफ्लिक्स देखते हो ना उसको भी बंद करो, क्योंकि आज का सेक्रीफाइस कल की आपकी लाइफ सेविंग हो सकती है। इमरजेंसी के टाइम पे नेटफ्लिक्स देखोगे, इसीलिए आज आपको सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। सबसे जरूरी पॉइंट आपको समझना ये कि इमरजेंसी फंड कहां रखें। यह बहुत वैलिड पॉइंट है। इमरजेंसी फंड कहां रखना चाहिए? इमरजेंसी फंड स्टॉक मार्केट में नहीं रखना है, ना ही आपको क्रिप्टो में रखना है, ना कि आपको लॉन्ग टर्म एफडी। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि लॉन्ग टर्म एफडी करा लेते हैं उसमें रखेंगे, तो उसका भी नहीं। आपको मैं बेस्ट 3 ऑप्शन दूंगा जो आपके लिए इमरजेंसी फंड यूज कर सकते हो। पहला, सेविंग अकाउंट में कि आप कभी भी निकाल सकते हो। दूसरा, लिक्विड फंड, ये बहुत अच्छा फंड होता है। तीसरा होता है शॉर्ट टर्म एफडी। शॉर्ट टर्म एफडी में क्या होता है, वो इसमें इंस्टेंट आप विड्रॉल करवा सकते हो या कर सकते हो। इमरजेंसी फंड का सिंपल सा रूल है, सेफ्टी, लिक्विडिटी और रिटर्न। बहुत सारे लोग ये गलतियां करते हैं जो नहीं करनी चाहिए। क्रेडिट कार्ड को इमरजेंसी फंड समझ लेना, इमरजेंसी फंड इन्वेस्ट कर देना कहीं पे, और इमरजेंसी फंड बनाना ही नहीं। बहुत सारे लोग इमरजेंसी फंड बनाते ही नहीं, बाद में उनको रोना पड़ता है। क्रेडिट कार्ड एक इमरजेंसी फंड नहीं है, वो इमरजेंसी फंड को महंगा बना देता है। इमरजेंसी फंड अमीर लोग नहीं बनाते, या ये बात याद रखना।
इमरजेंसी फंड जो होते हैं वो स्मार्ट लोग बनाते हैं। ये पैसा आपको रिच नहीं बनाएगा पर गरीब होने से बचाएगा। तो याद रखना, इमरजेंसी फंड बनाना बहुत जरूरी है। अगर आप फाइनेंशियली सिक्योर होना चाहते हैं तो इस वीडियो को सेव करो और उन लोगों तक शेयर जरूर करो जिनको इस वीडियो की नीड है। और कमेंट में आप लिखो EF स्टार्ट, मतलब कि इमरजेंसी फंड स्टार्ट। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जीरो से इन्वेस्टिंग कैसे करते हैं। और अगर आपको इस वीडियो में थोड़ी सी भी वैल्यू मिली है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।